हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी बेसिक टू एडवांस की सीरीज़ है जिसमें आज मेरा डे 5 है। डे 5 में मैं आज आपको मैजिक रिंग बनाना बताऊंगी। मैजिक रिंग बनाने के लिए वही हमें नॉट सी बनानी है। नॉट बना के ऐसे कर देना है और फिर इस वाले धागे को पहले इस इंडेक्स फिंगर में तो हमें धागा लपेटना ही है और फिर ये थंब और इसके हेल्प से इससे ये जो छोटा वाला धागा है इस धागे को ऐसे पकड़ लेना है। ऐसे करके ऐसे पकड़ना है, ऐसे बन जाएगा और ये सर्कल सा बन गया है हमारा। अब इस जो हमारा ये हुक है, हुक को यहाँ लगाएंगे और जो इसी है इसके अंदर से हम इसे धागे को निकालेंगे। ये मैंने निकाल लिया है धागा। ऐसे ऐसे धागा निकाल के एक चेन ले लेंगे। अब मैंने एक चेन ले ली है। अब फिर मैं दोबारा से यहाँ से धागा लूँगी। धागा लेने के बाद फिर मुझे इसमें घुमाना है, इसी सर्कल के अंदर डालना है और ये धागे जो छोटा धागा था ना, इसको ये हमारी जो ये वाली फिंगर है इसकी हेल्प से इधर पकड़े रखना है और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके धागा लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा करके बताती हूँ, ठीक है। इसको खोल लेते हैं। ये धागा जो है इसको ऐसे ताकि ये छोटा वाला धागा इसके अंदर जाके खुल ना जाए और हमारी नॉट खुल जाएगी। तो ये धागा हम जो नॉट बनाई है हमने, ये नॉट, तो इस धागे को हमें यहाँ लेना है, ऐसे पकड़ के रखना है और फिर थंब और इसकी हेल्प से यहाँ पे धागे इसको पकड़े रखना है, यार इस सर्कल को पकड़े रखना है और फिर यहाँ से हमें हुक को घुसाना है। फिर यहाँ से धागा लेते हुए इसके अंदर से सर्कल के अंदर से ले आना है, फिर थंब से इसको भी पकड़ लेना है। अब सर्कल के अंदर से आ गया तो जल्दी से क्या करना है, हमें एक चेन ले लेनी है। चेन ले ली तो अभी थोड़ा टाइट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डबल क्रोशे बनाने हैं, डबल क्रोशे बनाऊँगी। 6 या 8 डबल क्रोशे बनाऊँगी। तो दोबारा मुझे हुक की हेल्प से धागा लूँगी और इसी सर्कल के अंदर डालूँगी और फिर धागा को खींचते हुए ये 3 बन गए हैं, जैसे मैंने डबल क्रोशे में बताया था कैसे बनाते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी कुछ चीज़ बनानी है, डबल क्रोशे कह रहे हैं तो डबल क्रोशे बना सकते हैं या फिर सिंगल क्रोशे। मैं इसमें डबल क्रोशे बनाऊंगी। पहले ये 2 धागे से निकालूंगी, फिर दोबारा धागा लूँगी, फिर इसमें से निकालूंगी और एक डबल क्रोशे बनाने हैं तो फिर दोबारा से सर्कल के अंदर डाल के फिर इसे ऐसे और फिर ऐसे, इनको छोड़ना नहीं है। जो भी हमने धागे पकड़े हुए हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको टाइट से पकड़े रखना है और इस धागे को भी टाइट रखना है जब हम धागा ले रहे हैं, नहीं तो हमारे सिंगल क्रोशे जो है, जो डबल क्रोशे हैं वो अजीब से बन जाएंगे, ढीले ढीले से बन जाएंगे। तो धागा लेना है, फिर ऐसे करना है, फिर यहाँ से धागा लेके, फिर यहाँ से धागा लेके, फिर पहले 2 के अंदर से निकालूंगी, फिर इन 2 के अंदर से निकालूंगी। ये देखिए 4 डबल क्रोशे बन गए। दोबारा से करना बताती हूँ। ये धागा लेना है यहाँ से, इसके अंदर से ऐसे करेंगे और फिर यहाँ से धागा लेते हुए फिर धागा लूँगी, 2 के अंदर से निकालूंगी और फिर इन 2 के अंदर। डबल क्रोशे तो मैंने बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कैसे बनाना है। बस आपको अगर उसकी आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये धागा लेना है और इसे जो हमने सर्कल सा है इसके अंदर डालना है। उसमें हम चेन के अंदर डाल लेते हैं, यहाँ पर हमें सर्कल के अंदर डालेंगे, ठीक है। सर्कल के अंदर डालेंगे और दोबारा से धागा लेंगे और फिर ये करेंगे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये ऐसे बन गया। दोबारा से करेंगे ये और ये और ये। अब मैं काउंट कर लेती हूँ मैंने कितने बना दिए हैं। 1 7 हो गए हैं, एक और बना लेती हूँ। फिर धागा करूँगी, सर्कल के अंदर डालूँगी, फिर बाहर निकालूँगी, पहले 2 के अंदर से निकालूँगी, फिर इसके अंदर से निकालूँगी। देखिए ये बन गया ना। अब मैंने 8 डबल क्रोशे बना लिए हैं तो मैं इस धागे को क्या कर लूँगी, जो ये छोटा वाला धागा है इसको छोड़ के ये जो छोटा वाला धागा है इस धागे को ऐसे खींच लूँगी तो इसका जो सर्कल है बंद हो गया है। देखिए बंद हो गया ना, ये सर्कल बंद हो गया है। अब मुझे क्या करना है, जहाँ से मैंने सिंगल क्रोशे शुरू करा था वहाँ पे मैं एक स्लिट स्टिच कर दूँगी। मतलब इस सर्कल को मुझे अब बंद करना है, बंद करते हैं जिससे उसे कहते हैं स्लिट स्टिच। स्लिट स्टिच करने के लिए क्या करना है, आपने जहाँ से शुरू किया था इस चेन, इसके ऊपर वाली चेन वाले शेप में डालेंगे। फिर यहाँ से ये जो हुक है इससे धागा लेते हुए इसको इसके अंदर से भी निकाल लेना है।
इसके अंदर से भी निकाल लेना है। मैं एक बार और बताती हूँ आपको, एक बार और बताती हूँ। अब मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया, मेरे 8 डबल क्रोशे बन गए हैं, 8 डबल क्रोशे बन गए हैं। तो अब मुझे जो सर्कल है इसको बंद करना है। तो जहाँ से मैंने पहला डबल क्रोशे जो लिया था उसके ऊपर वाले पार्ट में चेन में डालूँगी यहाँ से, फिर यहाँ से धागा लूँगी, ये इस हुक की हेल्प से धागा लूँगी। ये मैंने धागा लिया और इस जो धागा लिया इसको इसके ये जो वाली चेन है इसके अंदर से भी निकालूँगी। ये देखिए मेरा एक सर्कल बन गया है। अब दोबारा से एक चेन लेंगे। अब मुझे डबल क्रोशे और बनाना है, मैं चाह रही हूँ कि मेरा और मुझे बड़ा सर्कल बनाना है। तो थाल पोज बनाना है या किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें हम डबल क्रोशे का ही यूज़ करते हैं। या कोई फ्लावर बनाना है तो डबल क्रोशे का ही यूज़ करते हैं, नहीं सॉरी सही यही मैजिक रिंग का यूज़ करते हैं। तो अब मैं सेकंड राउंड कर रही हूँ, वही पैटर्न फॉलो। अब बस कुछ, अब हमें सर्कल वर्कल में कुछ नहीं डालना है, बस इंडेक्स फिंगर में धागा लपेटना है और जो ऊपर की चेन है इनमें डालना है। ये मैंने डबल क्रोशे बना रही हूँ, ये देखिए मेरा एक डबल क्रोशे बन गया है। अब मुझे कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और मेरा ये कौन सा राउंड चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ये जो होता है हुक, ये हुक को लगा लेती हूँ। इसको लगा लिया है मैंने, ये सेफ्टी पिन टाइप का होता है प्लास्टिक का, आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे लगा लिया मार्क की तरह कि मैंने यहाँ से शुरू किया था करके। शुरू में तो अंदाज़ा आ जाता है, लेकिन जब हम बनाते जाते हैं या फिर हमारा ऊन जो है डार्क कलर का होता है तो कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं ये इसको लगा लूँगी, इससे मेरा आसानी रहेगी। फिर दोबारा से मैं यही डबल क्रोशे बनाऊँगी, डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये जो इसमें जो है हम बीच में डालते हैं, ये जो बीच का पार्ट है ना इसमें डालते हैं, बीच में डालेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर 2 के अंदर से निकालेंगे, फिर इसके 2 के अंदर से निकालेंगे। और मैंने पहले भी बताया था अगर आपको बीच में नहीं डालना है, अगर आपको अलग पैटर्न बनाना तो जो इसकी ऊपर वाली चेन है यहाँ पे डालना है आपको। ऐसे करेंगे, ऐसे इसमें धागा लूँगी और फिर ऐसे करूँगी और फिर ऐसे और फिर ये धागा लिया और ये डबल क्रोशे बनाते जाएंगे इसको। वही चीज़ ऊपर वाली चेन में डाला, ये करा और ये कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे करते जाना है हमें। हर चेन के ऊपर एक एक बना लेंगे। ऐसे बनाते जाना है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हर चेन में हम 2-2 बना लेंगे, 2-2 बना लेंगे, उससे हमारा पैटर्न और मतलब अच्छा दिखेगा और बड़ा होते बनता जाएगा। यहाँ पे 2 बना लिए हैं, फिर ये चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बना लिए, इस चेन में भी ये धागा लिया, इसके अंदर डाला और फिर ये हर में 2-2 बना रहे हैं हम, 2-2 बना लिए। या इसमें भी 2 बनाए, इसमें भी 2 बनाए। अब इस वाले पार्ट में भी 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। ऐसे धागा लेंगे, पहले वाले से पहले 2 से निकालेंगे, फिर धागा लेके फिर इन 2 से निकालेंगे। इनमें सब में 2-2 बना लेते हैं, ये और फिर ये सब में 2-2 बना लेते हैं। जल्दी जल्दी बन जाएगा और बड़ा भी बन जाएगा सब मैजिक सर्कल से। ये धागा लेंगे, फिर इसके अंदर घुसाएंगे, फिर ये करेंगे, पहले 2 से निकालेंगे, फिर इन 2 से निकालेंगे। अगर हम बढ़ाते नहीं जाएंगे और सेम वही करते जाएंगे तो हमारा ये झोल सा आने लगेगा, ये बंद सा हो जाएगा। इसलिए हमें 2-2 बनाने हैं हर में। फिर अगले वाले राउंड में 3-3 बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले में 4-4 बनाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हमें ये बढ़ाते जाना है इस मैजिक सर्कल के अंदर। ये इसमें 2-2 बनाएंगे। जो भी पैटर्न अगर हमें डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे समझ में आ गया है तो भी धीरे धीरे हम जो कुछ भी हमें बनाना है उसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए मेरा ये सेकंड राउंड अब कंप्लीट होने वाला है। ये
कंप्लीट होने वाला है। अभी मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है, तो फिर से मुझे दोबारा से वही चीज़ करनी है। मुझे इस राउंड को बंद करना है, तो ये जो हुक है इसको, इस पिन को मैं निकाल लूँगी। निकाल लिया है मैंने। और फिर यहाँ पे मुझे स्लिट स्टिच करना है, जो इसके ऊपर वाले पार्ट में डालूँगी। यहाँ से धागा लूँगी, फिर यहाँ से बिना धागा लिए यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अगर आप फिर ऐसे ही बढ़ाते जाना है हर राउंड में, जैसे मैंने यहाँ पे फिर 2-2 ले लेंगे यहाँ पे, या फिर 3-3 ले लेंगे। जैसा आपको पैटर्न बनाना है वैसा बना सकते हैं। ओके, अगर आपको ये मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं इसका पैटर्न अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।